हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 12th क्लास जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट कन्वर्जन क्या है, ध्यान दोगे। आज का फर्स्ट कन्वर्जन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनोइक एसिड इनटू मीथेन एमीन। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर हमें ये चीज देखना है कि यहां पर क्या है। यहां पर है हमारा ईथ, ठीक है, और यहां पर है हमारा मीथ। ठीक है, यानी हमें इथेन से मीथेन की ओर मूव करना है, मतलब हमें यहां एक कार्बन कम करना है। जो कंपाउंड हमें बनाना है उसमें एक कार्बन में, उसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है सो जो कंपाउंड लिया गया है उससे एक कम है। तो ये जो रिएक्शन है ये हमारा 1 स्टेप में कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इथेनोइक एसिड से इथेन एमाइड बनाएंगे। ठीक है, इथेनोइक एसिड से इथेन एमाइड बनाएंगे और फिर उसके बाद इथेन एमाइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे किसी बेस की उपस्थिति में, तब जाके हमारा एक कार्बन कम हो जाएगा और हमारा बनेगा मीथेन एमीन। ठीक है, यानी ये 2 स्टेप में कंप्लीट होने वाला है। पहला कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एमाइड बनाने सीखेंगे। दूसरा, जब हम लोग एमाइड से एमीन बनाने का 2 तरीका है, जिसमें से कार्बन की संख्या सेम रहता है एक में, और एक में जो है सो कार्बन जो है सो एक कम हो जाता है, तो इसमें कार्बन की संख्या कम होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले उन दोनों रिएक्शंस को हम लोग स्टडी करते हैं। चलिए, फर्स्ट स्टेप में ध्यान दोगे, अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, पहला है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, अमोनिया से रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या बनेगा, अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बनेगा, ये जो है सो ये है हमारा अमोनियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम इसे हीट कर देते हैं, इसे अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो यहां से H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव हो जाएगा तो ये बनाएगा एमाइड, ये बन जाएगा हमारा एमाइड। ये बन गया, ठीक है, क्या बन गया, एमाइड बन गया। तो इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ध्यान दोगे। पहला स्टेप तो हमारा ये चल रहा है अभी, यहां पर अगर हम NH3 लेते हैं तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। इस पूरे रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसा दिखा सकते हो। ठीक है, ये अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो एमाइड है इसको हम लोग ब्रोमीन से रिएक्ट करवाएंगे किसी भी बेस अल्कली के प्रेजेंटिंग में। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है, ध्यान दोगे। सेकेंड स्टेप में ये जो एमाइड है, अगर इस एमाइड को हम लोग रिएक्ट करवा देते हैं ब्रोमीन और अल्कली से, Br2 और KOH से, इसे अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं तो एमीन तो बनेगा ही, NH2 बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, पहले ये NH2 बन जाएगा, इसके बाद KBr बनेगा। ठीक है,
अब यहाँ से ध्यान दोगे, एक कार्बन जो है सो इलिमिनेट हो रहा है यहाँ पर K2CO3 के रूप में, प्लस में H2O, ये बनेगा। जब एमाइड को हम लोग ब्रोमीन से अल्कली के साथ मिक्स करके रिएक्ट करवाते हैं तो एमीन बनता है, जिसमें ध्यान दोगे इसमें एक कार्बन जो है सो कम हो जाता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम लोग ये दोनों स्टेप को मिला करके हम इसका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन उसका जवाब हम लोग दे सकते हैं इस प्रकार से। इसे इथेनोइक एसिड लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ OH, ये क्या है तो इथेनोइक एसिड है। अगर इसे हम हीट करते हैं NH3 के साथ, NH3 के साथ हीट करेंगे तो ध्यान दोगे यहाँ पर यही चीज है, यहाँ यही चीज यहाँ पर हम लिए हैं तो ये बन जाएगा। तो R के जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, ये बन गया, यही चीज है यहाँ पर, बस R के जगह पर यहाँ CH3 है। अब इसको अगर हम इससे रिएक्ट करवाएंगे यहाँ पर Br2 और यहाँ पर OH माइनस लेके चल सकते हैं। ये OH माइनस का मतलब ही है कि कोई ना कोई अल्कली यहाँ पर है, KOH हो सकता है, NOH हो सकता है। अब इससे जो रिएक्ट करवाएंगे इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये है मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा CH3NH2, ये आ जाएगा, ये CH3NH2 आ जाएगा। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ और सिर्फ ये लाइन होगा, ये सिर्फ इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इतना लिखना है, इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है इसमें, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये लिखना है। तो ये है हमारा इथेनोइक एसिड और ये है हमारा मीथेन एमीन। थोड़ा सा वहां मिस्टेक है स्पेलिंग का, यहाँ पर मीथेन एमीन, AN छूटा हुआ है, ये होगा मीथेन एमीन होगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो। इसके लिए एक लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा आपके दोस्त इसका लाभ उठा सके। और इसी तरह का और सारा लेटेस्ट वीडियो का आप लाभ अगर उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, धन्यवाद।